तो 2 मिनट लगेगा। यहाँ थोड़ी 2 घंटा रुकेंगे। एक तो आप जब तक नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? हाँ, वो कर देते हैं। इस पे कार्रवाई के हाँ आपको लगना होगा एक दिन लगेगा। देखिए आज का जो अध्यक्षता है इनके अध्यक्षता में दिलखुश कुमार जी की अध्यक्षता में आज का जो मीटिंग रखा गया है हम इनको अपने टीम की ओर से अध्यक्षता देते हैं। ये अपने बातों को रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि हमारे जो पंचायत है सौसी, इसमें बहुत तरह से ऐसा कार्य है जो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए समय से और जो नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारी मांगे है कुछ मुद्दा, मेन मुद्दा जैसे है कि गोंदू मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय पास सरकारी जमीन पर कोई निजी व्यक्ति कब्जा कर रखे हैं, जो कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें मैदान की ज़रूरत है और मैदान में तैयारी करने के लिए हम लोग हरिपुर जाते हैं और हमारे बगल में व्यवस्था रहते हुए पर भी हम लोग नहीं यहाँ कुछ कर पाते हैं। रोड पे जाते हैं और रोड पे जाने से हादसा की डर होती है। दूसरा है कि सरकारी स्कूल में अनियमितता, हमारे बगल में जो सरकारी स्कूल है उसमें अनियमितता है। न शिक्षक समय से आती है, न ही बच्चा को वहाँ शिक्षा दिया जाता है और न ही उस स्कूल का सारे जो विधि व्यवस्था है सही है। तीसरा है कि पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य उपकेंद्र की बहाली वो डॉक्टर नर्स बदहाली वो डॉक्टर नर्स की अनुपस्थिति, यानी पंचायत स्तरीय में हमें स्वास्थ्य उपकेंद्र है लेकिन वहाँ पे कोई तरह का विधि व्यवस्था न ही वहाँ पे डॉक्टर्स है न ही नर्स है, यानी उस सब का बदहाली अनुपस्थिति है। चौथा है कि सांसी पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 में रास्ता, हम लोग आदान प्रदान के लिए रास्ता भी नहीं है। पांचवा है प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र तक जाने का रास्ता, हम लोग के पंचायत में जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वहां तक जाने के लिए हम लोग के पास रास्ता भी नहीं है। आगे है नहर निर्माण की व्यवस्था, सांसी और भिखारी घाट के मध्य में जहाँ कोठा अवस्थित है, जिसे हम कोठा के नाम से जानते हैं, वहाँ जल जमाव की व्यवस्था है, यानी एक समय आने के बाद वहाँ जल जमाव हो जाता है जिसकी वजह से अत्यधिक किसानों की परेशानियां होती है। तो मैं इस मुद्दा को लेकर के टीम रजनीकांत के साथी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग संबोधित कीजिए और इस हक के लिए हम सब युवा आपके सहयोग में हैं। आपके हाथों को मैं मजबूत करूंगा। समस्त युवा इस मुद्दा को लेकर के आप आवाज उठाएं। हमारे प्रिय मित्र रंजीत जी आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले मैं अपनी परिचय दे दूं। मैं रंजीत कुमार, मैं भी एक निजी स्कूल का संचालन करता हूं और लोगों का कहना है और मेरे साथी का कहना है कि टीम रजनीकांत का जो मैनेजमेंट था, चुनावी मैनेजमेंट था, वो मेरे हाथों में था। हम अपने रीजन में पूरे टीम को, चाहे वो खगड़िया से लड़का आए हो, चाहे पटना से लड़का आया था, चाहे बेगूसराय के लड़का, हमारे टीम को जिताने में बिहार के विभिन्न जिले से लड़का आया था यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए। और हम आप लोग के भी आभारी हैं क्योंकि आप लोग भी किन्हीं न किन्हीं माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से या संपर्क के कुटुंब लोग के संपर्क से जो हमको सहयोग किए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। हमारी जो जीत हुई है वो एक युवाओं की जीत है। टीम रजनीकांत की जीत पर्सनल सिर्फ एक नंबर का नहीं है, पूरा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है। आप देखते होंगे कि आज से पहले जितना भी, या आपके इधर से भी 2 नंबर, आप 2 नंबर में आते हैं ना, 2 नंबर से भी सत्यनारायण पासवान जी जीते हैं। कभी कोई भी तरह की समस्या पर आवाज नहीं उठाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पहली बैठक हुई थी 12 को, नेक्स्ट जो 12 फरवरी है, 12 फरवरी के दिन आप जान सकते हैं कि सुबह 8 बजे से बैठक प्रारंभ हुई और रात के 8 बजे तक बैठक चला था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। और वहाँ विभिन्न विभाग से आए हुए पदाधिकारी थे, चाहे कृषि विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, क्या पुलिस महकमा से हो, सारे पदाधिकारी आए थे। और हमारा जो साथी हैं
उन्होंने उनका पसीना छुड़ाने का काम किया। हर एक चीज पर, स्वास्थ्य की बदहाली पर, स्कूल व्यवस्था पर जब डीओ साहब से सवाल पूछना शुरू किए तो वो भागते भागते निकल गए, कुछ ऐसा जवाब दिया। और आप जाके देख सकते हैं, पता करके दे सकते हैं, जो बाहुबली का स्कूल पर कब्जा था, जैसे कोई बाहुबली आदमी है, संपन्न समाजवादी नहीं, उसको साम्यवादी कहिए, पूंजीवादी कहिए, वो आदमी क्या कर रखा था, उनकी पत्नी है, बहू है, बेटी है, अपने खुद है, स्कूल में हेडमास्टर है, और साल में एक बार भी जाते थे, कब, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन से झंडा उत्तोलन करने के लिए। वो आदमी आज प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं। इधर की बात छोड़ दीजिए, आप हमारा जो 1 नंबर क्षेत्र है उसमें 3 पंचायत आता है, बांध के ऊपर कोसी के इलाका में 3 नदी टप करके आज यहाँ के आदमी वहां जा रहे हैं, और वैसे आदमी जा रहे हैं जिनका नाम बोलेंगे आप लोग कहिएगा ऐसा हो नहीं सकता, जो कि अवधेश डॉक्टर की बेटी है, वो भी जाती है कलवरा स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने अपनी एक क्या बोलते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की है। आप लोग से भी आशा है वैसे युवा को चुनिए। मेरा जो मकसद है, हमारा टीम का जो मकसद है, उनका मकसद आप लोग, हो सकता है कि कोई आदमी मिले होंगे, कोई आदमी नहीं मिलेंगे, दुर्भाग्य है। आज हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं पटना चलने की, ठीक है। AISF पटना मार्च करेंगे। सबसे पहला कॉल दिया था, पहला नारा दिया था AISF ही, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ही, लेकिन उसके आड़ में बहुत सारा विभिन्न राजनीतिक दल जो है पहले अपना कल जैसे जाप का था, ठीक ना। हम इस बात से आपको कभी नहीं घेरते कि आप कोई भी पार्टी से, कोई भी सदस्य हैं, चाहे राजद से हैं, LJP से हैं या भाजपा से, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन मतलब किस चीज की, हम युवा हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र हैं, हमको एकताबद्ध होना होगा, हम ही को लड़ना होगा। आप देख सकते हैं कि आपके समाज में ही, आपके पंचायत में ही कुछ ऐसा व्यक्ति शासन करता होगा जो मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, या पत्नी मुखिया है, पति मुखिया गिरी चलाते हैं, है कि नहीं। ये साफ संदेश है कि हम युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को नहीं आने के वजह से, राजनीतिक में नहीं आने के वजह से ही मूर्ख आदमी हमारे ऊपर शासन करता है। जब समझ सकते हैं कि जब मूर्ख आदमी शासन करेगा तो शासन बहुत कष्टदायी होगा और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। भारत एक युवाओं का देश है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में युवा जन्मता ही नहीं, बूढ़ा जन्मता है। कैसे आप कर सकते, कैसे हम युवा ने, अगर हम युवा होते तो हम इस तरीका से मौन होकर बैठे नहीं रहते। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो दादा परदादा है वो हमको इस बात को सीख देती है कि फलाने आदमी से हमको झगड़ा हुआ है, हमें वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ देता, हमको किधर ले जाता, अतीत में ले जाता, हमेशा भूतकाल में हमको जीने की आदत डालता है। अब आपके साथ मेरा पहले से क्या संबंध था उस बात को मायने नहीं रखता, आज मेरा आपके साथ क्या संबंध है। हम भविष्य, वो मर रहे हैं, उनका एक पांव जमीन पर, दूसरे पांव गड्ढे में, वो हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। भविष्य तय करना है मुझको अपने खुद से। और कहा जाता है कि भारत का जो युवा है अपने भविष्य का निर्माता खुद है, हम अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। हम कहेंगे कि आप सभी आदमी, सभी यूथ हैं, सभी दोस्त हैं, हमसे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, छोटे भी हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप एक झंडे के नीचे AISF को मजबूत कीजिए, टीम रजनीकांत को मजबूत कीजिए। हम वादा करके जाते हैं, विश्वास दिला के जाते हैं कि आने वाला 10 तारीख के बाद जब हम पुनः लौटेंगे तो सबसे पहली जब मेरी बैठक होगी तो आपके गांव में बैठक करने के बाद टीम रजनीकांत और रजनीकांत के साथ हम यहाँ आएंगे। आप लोग सभी आदमी सपोर्ट कीजिएगा, उसके बाद हम अलौली इकाई का गठन करेंगे। हम युवाओं को, इतना ही नहीं, मेरा जो लक्ष्य है, टीम का जो लक्ष्य है, आप रजनीकांत से जब मिलिएगा तो आपको पता चलेगा। उनका ये कहना नहीं कि हम ही रजनीकांत, उनका कहना हम सभी रजनीकांत, सभी आदमी। आज जब रोड बन रहा है, बता दूं आपको जानकारी कर, रोड बन रहा है, जो भी लड़का था टीम का सबको बोल रहा आप अपना बनाइए, सभी आदमी हिस्सेदारी लेकर बनाइए, हमको कोई मतलब नहीं। आप समझ सकते हैं कि जो मैडम है, क्या कहते हैं, जो जीप अध्यक्ष हैं कृष्णा यादव, उनका सपोर्ट हम लोग नहीं किया। किन्हीं का रिलेशन में भी होगा क्योंकि अलोरी से ही है, दुख नहीं मानिएगा, उनका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो भी एक तरह के पूंजीवादी आदमी है। वो हमको कभी वेट नहीं देता, कभी वेट नहीं देता। रजनीकांत जब जेल में थे तो बता दूं, बहुत सारा, ढेर सारे पैसे के लोभ मैडम हमको खुद फोन करके बोली कि इतना रुपया देते हैं, आप जो है उनको कहिए हमको सपोर्ट करने के लिए। रजनीकांत को जब फोन किया गया तो बोला कि हम नया जिला परिषद सतगट्टा, हाथवन, ये सारा गांव में जिला परिषद है, सब लड़का से आप बात कीजिए, वो आदमी यदि आपको सपोर्ट कर दे तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। हम लोग ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं किया, हम लोग में भी वोटिंग हुआ था, समझ सकते हो उसका कितना
आप समझ सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई विधायक बन जाते हैं, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो आपको कभी बोलेगा कि आप हमको जिसमें कहिएगा उससे मिलेंगे। लेकिन ये आदमी हम लोगों से वोट लेकर के उसके बाद दूसरे दल में मिले, विरोधी दल में मिले, आप उनके साथ चल जाते, वो उनको पैसा दे देता, फिर वो काम करना बंद कर देता। आज देखिए, आज की जो समस्या है हमारे क्षेत्र में जाके देखिए, हर एक किसान को खाद उपलब्ध करवाया है। आप वीडियो के माध्यम से हर एक आदमी देख रहे हो, जो भी फ्रेंड में, हर एक यहाँ से नहीं, मोरा घाट परास जा जाकर वैसे आदमी को चुनिए। मेरा लक्ष्य है, इनका जो लक्ष्य है समाज में, चाहे पंचायत स्तर से लेकर के जो भी आदमी जिस चीज में इच्छुक रखते हैं, पंचायत स्तर से लेकर करके और आपको नगर निगम की पंचायत, नगर पंचायत जो होगा वहां तक के चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आप 1 नंबर से, उससे कोई बात नहीं, आप 10 नंबर से चुनाव लड़ सकते हैं। आप खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैंने नहीं रखता, बेगूसराय से चुनाव आप लड़ सकते हैं, समझ रहे। दूसरी बात है, हमारा जो लक्ष्य है युवाओं को रोजगार दिलाना। सरकार नौकरियां नहीं देगी, सरकार ने जो वादा किया था 19 लाख नौकरियां, उसी के सवाल पर हम लोग पटना उनको घेर रहे हैं। हम इससे सहयोग करेंगे कि आप लोग में से वैसे आदमी आइए, चलिए मेरे साथ। 10 तारीख को सुबह में ट्रेन है, आप लोग की कोई खर्चा उठाने लगेगा, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। टीम रजनीकांत इसका खर्च देने के लिए तैयार है। इसका मुद्दा है, देखिए मुद्दा है, मुख्य मांगे हैं, एनडीए सरकार अपने चुनावी वादे के तहत 19 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करो। राज्य एवं केंद्र सरकार के अधीन सभी विभागों के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करो। नई शिक्षा नीति 2020 को खारिज करो। ये जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये अमीर के बच्चों के लिए है, गरीब के बच्चों के लिए नहीं। डायरेक्ट का आपको इंटर पास करना होगा, मैट्रिक पास की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब ये शिक्षा नीति लागू होगा तो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे, ये बात जान लीजिए आप। इसकी जानकारी पूरा आपको दिया जाएगा। बिहार एसएससी 2014 की बहाली को अविलंब पूरा करो। 2014 में बहाली, आप समझ सकते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा व्यवस्था है कि 2011 में फॉर्म भरा था और 2022 में उसमें भी बहुत 11 आप मान के लिए कि 11 वर्ष पहले अगर हम फॉर्म भरते, आज मेरा बच्चा 11 वर्ष होगा कि नहीं होगा? और 3 बैच का ऐसा गया जो कि खाली खाली रह गया। और एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, उसका जो बच्चा नहीं पहुंच पाया, इसके लिए संघर्ष करके टीम रजनीकांत खुद डीएम से मिल करके 1 दिन अतिरिक्त समय लेकर के दौड़वाया था। बताइए क्या हमारे एक ही जिला परिषद क्षेत्र संख्या एक ही का बच्चा दौड़ रहा था उस दिन? नहीं, पूरा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का बच्चा दौड़ा था उस दिन। इस बात को लेकर के आप हम उनके साथ हैं। अगला मांगे इनका, बेगूसराय जिला में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना में बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित करो। अब बताइए, अपने यहाँ डिग्री कॉलेज है, हम लोग लड़का लोग हैं, मेरे माँ बाप गरीब है, किसान है, जैसे भी मेहनत मजदूरी करके पैसा देते हैं, हम पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे ही घर की बहू बेटी बहन जो है, उनको क्या करना पड़ता है, यहाँ से समस्तीपुर लेके जाना पड़ता है, बेगूसराय लेके जाना पड़ता है। अगर डिग्री कॉलेज हमारे प्रखंड में हो जाता, प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत कहीं हो जाता, ये समस्या क्या होती, समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, जो कोष होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर 5 रुपया अगर हम यहाँ खर्चा करते हैं, किसी से सब्जी लेते हैं, अपने गांव वाले के नहीं देते हैं, पड़ोस वाले के नहीं देते हैं, अपना जिला में ही नहीं रहता है, उसको हम कहाँ देने के लिए जाते हैं? समस्तीपुर, पटना जाते हैं, दरभंगा जाते कि नहीं जाते हैं? उस शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसके लिए हम सुनिश्चित करें। दूसरी बात है, सभी विश्वविद्यालयों के सेशन नियमित करो एवं सभी विश्वविद्यालयों में पूर्ण कुलपति की नियुक्ति करो। सेशन जो है, आप जानते हैं हम लोग पाए जाते हैं मिथिला विश्वविद्यालय, क्योंकि वहाँ अप टू डेट है। और तिलका मांझी जो विश्वविद्यालय है, आप 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पाइएगा, 5 साल लग जाता है बच्चे को ग्रेजुएशन करने में। बताइए उस पीरियड में अगर दरोगा की बहाली आवे या स्नातक स्तर की जो भी बहाली आएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अगला मांगे है कि प्रतियोगिता परीक्षा में हो रही धांधली पर रोक लगाओ एवं परीक्षा कैलेंडर जो है उसको तैयारी करो। जो भी अभी जानते हैं कि सबका पेपर लीक होगा, निश्चित, बिहार है, बच्चा पेपर लीक होगा। अब उसमें क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे वो मार खा जाते हैं निश्चित तौर पर 100%। हमको लगता है कि कोई 5 लाख 3 लाख 2 लाख में नौकरी बिक रहा है, मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ठगी का शिकार बनते हैं। अगला मांगे है इनका, बिहार के सभी दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय को पूर्ण चालू करो। जो भी डीआरडीओ के शिक्षा निर्देशालय है उस सबको क्या करना है, चालू करना है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दो। इनका कहना था, सभी जो साथी उसमें गए थे, टीम रजनीकांत वहां गए, हमें सौभाग्य नहीं ऐसा प्राप्त हुआ कि हम जेएनयू जाए, वो वहां पहुंचे थे। पता है कि उनका कहना है कि 8 बच्चे पर जेएनयू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, टीचर की बात हो रही है, 8 गो बच्चा पर 1 प्रोफेसर है। बताइए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। और उनका कहना है कि जो बच्चे सबसे कमजोर होंगे वहाँ
वो भी बच्चे एक बार में बीपीएस की फाइट करेंगे। अगर पटना में ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो हम पटना में ऐसे स्कूल में, ऐसे विद्यालय में, ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सारी हम लोगों का मांग है। इसमें जुटाव स्थल है भगत सिंह चौक, गांधी मैदान, पटना में। ये AISF का कॉल है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी जो साथी इच्छुक हैं एक टीम के बना करके कॉल कीजिए और उस टीम का जो भी खर्चा होगा जाने आने का, खाना का व्यवस्था वहाँ है, आपको दिया जाएगा। आप सुबह 6 बजे ट्रेन है, वहां से आप लोग चलिए पटना। जरूरी नहीं है कि वहाँ मार होगा, ऐसा बात नहीं। लोगों की भय होता है कि हमको मारेगा, जेल में दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं। हम उनको कुछ प्रभावित करेंगे तब ना जेल देगा, जेल करके। और ये बात जान लीजिए, सभी आदमी को नहीं दे देगा भी। वो जानता है रजनीकांत इसका लीडर है, उसी को देगा। वो जानता है सुशील कुमार इसका लीडर है, उसी को देगा। आम आदमी उसमें नहीं घसीटा जाता है, लेकिन आम आदमी उसकी भागीदारी बनकर। आप ये सोचिएगा कि हमको उससे क्या मतलब है। आप अपने साथ साथ अपने भविष्य का भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कल के डेट में आपका बच्चा आप ही से सवाल करने के लिए आएगा, हमसे सवाल नहीं करेगा। और जहां तक रह गई जनप्रतिनिधि या डीलर की जो व्यवस्था है, यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। हर जगह वही चल रहा है। 5 लीटर अब 40 ऐसे चल रहा है, 50 देगा 40 पड़ेगा। ना तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था ने, आप जानते हैं वहाँ ये सब व्यवस्था खत्म हो चुकी है। रजनीकांत जब पहली बार जेल गया तो डीलर के लेकर ही जेल गया। दूसरी बार जब जेल गया तो ये बच्चे जो कोरोना काल में जो स्कूल बंद कर दिया जाता था, आप समझ सकते हैं यहाँ की जो तुगलकबाती नीति है NDA सरकार की, कैसा व्यवस्था है। सब कुछ खुला रहेगा लेकिन बंद क्या होगा, स्कूल। बताइए भाई, मॉल खुला है क्या? मॉल से ज्यादा कहीं, ट्रेन से ज्यादा कहीं, बस से ज्यादा कहीं भीड़ होगा स्कूल में। स्कूल में कोई प्रोटोकॉल के तहत आपको पढ़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा, आप जान सकते हैं कि अमित शाह क्या बोलते हैं, इंटर पास करने के बाद आपको 12वीं में आपको एडमिशन करवाएंगे। दूसरी बात, उनका बच्चा आप समझ सकते हैं